Kiki, if you love me, just press the bell icon. तो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह से फॉलो करते हो और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, टर्म्स होते हैं, क्या क्या हमें क्रिएट करना होता है, वो सब आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे रहेंगे। और दोस्तों गाइज, ये वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आप पूरा डिटेल में चेकआउट कर पाओ किस तरह से आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करना है। टॉपिक आता है आपका बिल ऑफ मटेरियल, कि आप टैली के अंदर बिल ऑफ मटेरियल किस तरह से क्रिएट करोगे। बिल ऑफ मटेरियल के बाद में आप यहाँ पर देखने वाले हो वर्क इन प्रोग्रेस क्या रहेगा। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएशन कैसे करना है आपको। देन मैन्युफैक्चरिंग का आप एंट्री कैसे पास आउट करोगे। आफ्टर दैट आप सीखोगे एडिशनल कॉस्ट एंड पेमेंट कैसे करना होगा मैन्युफैक्चरिंग के साथ में उनका। और यहाँ पर फिर आ जाता है आपका मार्कअप प्राइस। आप मार्कअप प्राइस किस तरह से फिगर आउट करते हो, क्या रहेगा मार्कअप प्राइस। और फिर आपको लास्ट में सीखने को मिलेगा स्टॉक एडजस्टमेंट। आते हैं सीधा टैली में और देखते हैं कि आपको ये प्रोसेस किस तरह से फॉलो करना है, कैसे आप ये काम करोगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया है, तो वो आप कंपनी क्रिएट कर लेना। उसके बाद तो असाइनमेंट में वही कंपनी क्रिएशन है। ओके, और यहाँ पर आपको मैंने दे दिया है कि कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट केक एंड फॉर दैट पर्पस कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम ग्रोफर्स एंड स्टोर्ड इन अशोका रोड गोडाउन। तो आपने क्या किया, कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है चॉकलेट केक्स के लिए। ओके, तो और उसी पर्पज से कंपनी ने यहाँ पर आपके लिए क्या प्रिपेयर किया, ये सारे प्रोडक्ट्स को परचेज किया हुआ है। अब आपको ये प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ परचेज की एंट्री पास करेंगे। अब आप परचेज तो करोगे, लेकिन परचेज होने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और यहाँ नोट दिया हुआ है। वो नोट ये है कि यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम एज ग्राम्स। एग्जाम्पल उसने दिया 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। अब आप बोलोगे अल्टरनेट यूनिट्स क्या होते हैं। अल्टरनेट यूनिट्स आपके जैसे यूनिट आपने सिंपल यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट सीखा था, उसी का एक थर्ड पार्ट आता है अल्टरनेट यूनिट। यानी आप दो यूनिट्स को एक साथ यूज कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अल्टरनेट यूनिट्स होते हैं। कैसे क्रिएट करना है आइए हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम के लिए हम आते हैं सीधा, आपको पता है स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मैं स्टॉक क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ यूनिट बना लेता हूँ। यूनिट मेरे को चाहिए होंगे, क्या क्या यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, केजी है और पीसेस है एंड ग्राम्स है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं पीसेस, सिंपल यूनिट रहेगा। फिर आएगा केजी। और जब आप यहाँ पर केजी यूनिट क्रिएट करोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का आपको क्या सीन रहेगा कि आपको यहाँ 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रखने होंगे। क्यों रखने होंगे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। ओके, वहीं अगर आपको कोई यूनिट ग्राम्स में यूज़ करना हुआ तो आपको उसमें केजीज का कंसीडरेशन करना पड़ेगा कि आपके 1 ग्राम में कितने केजी हुए। तो 1 ग्राम में आपका कितना इक्वल टू अगर करते हो आप, तो 0.0001 आपका केजी हो जाता है। ओके, तो यहाँ इसीलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जितने आने हैं वो आपके हो जाएंगे 3। आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 प्लेस करोगे। इसके बाद में आप इसको सेव करते हो। फिर यहाँ पर आ जाएगा ग्राम्स। ग्राम्स में आपको कोई नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं रखना है। ओके, फिर हम आते हैं अपना स्टॉक आइटम में क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएशन में आने के बाद आपको F12 करना है अल्टरनेट यूनिट्स का ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए। तो आप F12 करोगे। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। आप इसको यस करो और सेव करते हैं। फिर यहाँ पर हम बटन बना क्रिएट करते हैं बटर। यूनिट रहेगा केजी। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है, आप देख सकते हो अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट में आपको रखना है ग्राम, क्योंकि उसने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर ऑल स्टॉक आइटम एज ग्राम्स। ओके, वेयर 1000 ग्राम्स इक्वल्स 1 kg। ये आपको इस तरह यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। ओके, स्टैंडर्ड डेट्स का मुझे नीड नहीं है और बाकी हो गया ये आपका, बस हमें सेव करना है इसको। इसी तरह से ये बाकी के स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर लोगे। जैसे मैं एक और क्रिएट करता हूँ शुगर। शुगर आपका केजी में रहेगा और अल्टरनेट यूनिट्स ग्राम्स था, वहीं पर 1000 इक्वल्स 1 kg। ओके, तो यही हमें करना है। तो हम इनको करते हैं, सीधा आते हैं हम अपना टैली के अकाउंटिंग वाउचर्स में, सीधा हम परचेज के टाइम पर ही ये अपना काम करते हुए जाएंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। परचेज आपको ये करना है 1 मई को आप परचेज कर लो या 1 अप्रैल को आप परचेज कर सकते हो। तो मैं 1 अप्रैल को परचेज का एंट्री एक पास आउट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, इनवॉइस नंबर ये हो जाएगा और यहाँ मैं इसको थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, तो आप परचेज का आपको किस तरह से करना है वो आप देख लेना। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम बटर। गोडाउन चाहिए मेरे को, तो आपको गोडाउन पहले एक्टिवेट करना है। आप यहाँ पर सीधा F11 में जाओ, F2 करो और आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल मल्टीपल गोडाउन्स। आप इसको यस करोगे, सेव किया। इसके बाद में हम आते हैं गोडाउन हमें क्रिएट करना होगा यहाँ पर अशोका रोड गोडाउन। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्वांटिटी जो आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ नीचे आपका ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई आप कितना ले रहे हो। तो हम यहाँ देखते हैं, हमने 6 kg लिया। मैं जैसे ही 6 फिल करूँगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ नीचे ग्राम्स अपने आप आ गया, यानी 6 kg हो गया, 6000 ग्राम्स हो गया। ओके, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मान लो ग्राम्स लेना चाहते हो, जैसे आपने ओनली 600 ग्राम लिया, तो पॉइंट आप 6 डाल दो, अपने आप वो उसको 600 ग्राम ले लेगा। ओके, यहाँ हमने 6 kg लिया है और रेट हमारा जो रहेगा वो 200 पर kg के अकॉर्डिंग है। तो एंटर करते हैं, पर kg आ रहा है, लेकिन अगर वो पर ग्राम के अकॉर्डिंग हुआ तो आपको बस यहाँ पीरियड में क्या PER में क्या करना है, ग्राम्स लिखना है और बूम, वो आपका एक एक ग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा। हमारा लेकिन kg में है तो हम यहाँ पर kg ही लेकर चलते हैं। ओके, फिर ऐसे ही आपको बाकी के जो स्टॉक आइटम्स हैं वो भी सेलेक्ट कर लेने हैं। तो हम करते हैं सीधा फटाफट से इस एंट्री को पास। ओके, 80 kg। गाइस, यही आपको अल्टरनेट यूनिट्स का बेनिफिट मिलता है। आप आराम से बिना किसी टेंशन के ये सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस, मैंने यहाँ पर क्या है, आपके जितने भी स्टॉक आइटम्स थे वो सारे यहाँ क्रिएट कर लिए हैं, आप देख सकते हो। ओके, तो ये आपने परचेज करने के बाद में इसको करते हैं हम सेव, बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो यहाँ इसको किया हमने सेव। ओके, यानी हमने जो चॉकलेट केक यहाँ प्रिपेयर करने के लिए हमें बोला गया है, हमने उसके लिए क्या किया, अपने जो रॉ मटेरियल किसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारे रॉ मटेरियल हमने यहाँ परचेज कर लिए हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, आगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। टू प्रोड्यूस 1.5 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड। यानी आपको क्या क्या रहेगा कि 1.5 पाउंड का चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको ये सारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी जो हमने परचेज कर लिए। अब मुझे इनको यहाँ पर इस टैली को कैसे बताना है कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी एक केक प्रिपेयर करने के लिए। तो यहीं पर आपका टॉपिक आ जाता है BOM। तो BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल बोला जाता है। तो बिल ऑफ मटेरियल को आप शॉर्ट में BOM बॉम भी बोलते हो। होता क्या है कि जैसे आपको क्या प्रिपेयर करना है, केक। ओके, तो यहाँ केक प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट रही, जो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर देखे वो सारे प्रोडक्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट रही, जैसे बटर, शुगर, चॉकलेट, मिल्क, इन सबको मिला करके हम क्या बनाने वाले हैं, एक केक बनाने वाले हैं। तो आप टैली को कैसे बताओगे आपको केक बनाने के लिए यहाँ पर इन सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसी के लिए यहाँ पर आता है BOM को आपको कैसे सेट करना है। तो आप आ जाओ सीधा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर की कंपनी में, और आपको भी पता है कि भाई जो चॉकलेट केक रहेगा वो भी एक स्टॉक आइटम है और बाकी के जो छोटे मोटे मेरे कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, वो भी स्टॉक आइटम है। तो मेन बात समझ में आती है कि जो भी होना है वो स्टॉक आइटम क्रिएशन में ही होना है। तो हम आते हैं सीधा इन्वेंट्री इन्फो में, यहाँ पर आप आ जाओ स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। बस आपको क्या करना है, बिल्स ऑफ मटेरियल के लिए ऑप्शन एक्टिवेट करना है। वो ऑप्शन आपको मिलेगा, आप यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएशन में हो, आपको F12 करना है। F12 करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल। आप इस ऑप्शन पर आओगे, इसको यस करोगे और सेव कर दोगे। ओके, हमें क्या क्रिएट करना है, चॉकलेट केक यूनिट आपको क्या दिया है, उसने पाउंड्स दिया हुआ है। ओके, कि आप यहाँ पर जो केक प्रिपेयर कर रहे हो वो पाउंड्स में है। तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ Alt+C करोगे, यूनिट क्रिएट करोगे पाउंड, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि 1.5 पाउंड है। ओके, तो यहाँ 1 लिखते हैं, एंटर। अल्टरनेट यूनिट कुछ भी नहीं है मेरे इस चॉकलेट केक के लिए,
बाकी आप यहाँ देख सकते हो आपको सेट कंपोनेंट्स यानी BOM का ऑप्शन मिल रहा है। आप इसको यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ नेम ऑफ BOM, आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम देना होता है कि आप यहाँ पर किस पर्पज से ये केक प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल का अलग से जैसे होता है कि आप यहाँ पर सपोज दैट आपने ये पार्टी स्पेशल केक बनाया है, या आपने बर्थडे स्पेशल केक बनाया है, या आपने किसी सेल में बनाया है, ये दिवाली सेल में बनाया, होली सेल में बनाया है, तो वैसे आप यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर नेम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपका यहाँ नेम देते हैं कि ये मेरा जो है बर्थडे केक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ले लिया बर्थडे केक। एंटर करते हैं यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब आपको बताना होगा कि आपको कितना केक बनाना है, यानी आप 1 kg 2 kg 1 पाउंड 2 पाउंड केक बनाने में क्या क्या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैंने यहाँ लेना है 1.5 जो मेरे क्वेश्चन में मेंशन है, मैं यहाँ 1.5 पाउंड लूँगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यानी आपको 1.5 पाउंड बनाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो प्रोडक्ट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ओके, तो हम देखते हैं हमें कितना कितना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ बटर आपको दिया हुआ है 125 ग्राम्स। ओके, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे बटर, गो डाउन अशोका रोड ही रहेगा क्वांटिटी। अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ 125 फिल करते हो तो अगर आप देखो तो 125 kg हो गया। ओके, क्योंकि मेन यूनिट बटर का क्या था 1 kg, हमें लेना है ग्राम्स, तो आपको यहाँ पर ग्राम्स लेना है 125। तो आप 0.125 अगर लिखते हो, एंटर करोगे तो आपका 125 ग्राम्स अपने आप आ जाएगा। इसीलिए हमने केजी जो यूनिट क्रिएट किया था वहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 रखे थे, ताकि हम यहाँ अपना ये आराम से काम कर सके। ओके, तो ऐसे आपको आगे सेलेक्ट करना है। आपको दिया हुआ शुगर, तो हम लेते हैं यहाँ पर शुगर, ये इसमें है, ये आपके लिए कितना है, शुगर है 200, तो 0.2 आप यहाँ फिल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ 200 ग्राम्स हो गया। फिर आता है चॉकलेट, तो चॉकलेट हमने लिया, चॉकलेट आपको दिया हुआ है 85 है। ओके, तो आप यहाँ फिल करोगे 0.085 एंटर, और अपने आप वो 85 ग्राम्स हो जाएगा। ओके, यही अल्टरनेट यूनिट्स का बेनिफिट होता है। अगर आप यहाँ पे सिंपल या कंपाउंड यूनिट आपने फॉलो किया होता तो आपको इस तरह से यूज़ करना कर ही नहीं पाते आप। ओके, फिर है मिल्क, मिल्क लेते हैं, और मिल्क कितना है 300 ग्राम्स 0.3। एग्स है, एग्स हमने पीसेस में लिए थे, तो यहाँ उसके तो कोई टेंशन है ही नहीं कि आप यहाँ 3 पीसेस एग यूज़ कर रहे हो। वनीला एक्सट्रैक्ट है जो है हमारा 15 ग्राम्स, तो 0.015 आप फिल करा दो। देन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर आप सेलेक्ट करोगे, ये आपको दिया हुआ है 0.012 यानी 12 ग्राम्स। देन आता है सॉल्ट, आप यहाँ सॉल्ट यूज़ करोगे। आप बोलो केक में सॉल्ट का क्या काम, तो सॉल्ट जो है यूज़ होता है केक बनाने में, बनाना नहीं आता है मुझे, बस मैंने पढ़ा हुआ है। ओके, तो यही रहता है आपका। तो गाइज़ ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई हमें 1.5 पाउंड चॉकलेट केक बनाने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स और क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये हमने यहाँ सेट कर दिया। टैली को बता दिया, टैली वो आगे का काम जो है वो अपने आप करता रहेगा। तो इस तरह से आपने ये बर्थडे केक के लिए सेट किया। आप चाहो तो यहाँ पर और कोई नेम क्रिएट कर दो, आप अलग से सेल बना दो, थोड़ा सस्ता केक बना दो, 1 पाउंड का बना दो, आप 2 पाउंड का केक बना दो, आप 3 पाउंड का केक यहाँ पर प्रिपेयर करा दो। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वैसा आप यहाँ अलग अलग लिस्ट से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो हमें अभी यहाँ इतना ही करना है। इसको करते हैं हम सेव, सीधा Ctrl+A, और ये आपका BOM सेट हो गया। आपने बिल ऑफ मटेरियल को कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हाँ तो गाइस जैसे मैं आपको बता दूं वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, जैसे आपने अपना बिल ऑफ मटेरियल BOM सेट कर दिया, BOM के बाद में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपका वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है फिर हमें। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या क्या करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या रहता है, उसके लिए मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या करना होगा, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होता है। आपको देखना होता है कि जो मैं प्रोडक्ट यहाँ प्रिपेयर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ उसका मेरे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल है या नहीं है। अब जैसे आपने देखा हमने यहाँ पर जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे वो हमने परचेज किए, बटर, शुगर और चॉकलेट्स और एग्स वगैरह ये हमने परचेज किए सबसे पहले। उसका हमने BOM सेट किया। देन आपके पास जब आप रॉ मटेरियल ले आते हो तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर प्रोसेसिंग।
आपको इनकी प्रोसेसिंग यानी आप यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हो, अपने जो लेबर है उनको देते हो कि हाँ भाई आप केक बनाना स्टार्ट करो। उसके बाद में एट द एंड जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो हो जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है यही बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना असाइनमेंट जो हमने लिया है उसमें देखते हैं कि हमें क्या प्रोवाइड किया है। तो जो आपको दिया हुआ है वो है आपका क्रिएट अ न्यू वाउचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग अंडर स्टॉक जर्नल। यानी आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाउचर क्रिएट करना। भी क्यों क्रिएट करने के लिए बोला, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टैली में बाय डिफॉल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी पर्टिकुलर वाउचर प्रोवाइड नहीं होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अलग से एक वाउचर सेपरेट क्रिएट करना होगा। वो आप कैसे किस तरह से क्रिएट करोगे वो हम लोग देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अकाउंट्स इन्फो में आप जाओगे, यहाँ वाउचर टाइप्स मिलेगा। जी हाँ, वही वाउचर टाइप जो वाउचर क्लास में यूज किया था। ओके, वाउचर क्लास में आपने क्या किया था, यहाँ अल्टर किए थे जो एग्जिस्टिंग वाउचर्स हैं उन्हीं में आपने अलग अलग क्लासेस क्रिएट किए थे। ओके, अब हमें यहाँ क्या करना है, नया वाउचर क्रिएट करना है। तो हम आते हैं सीधा क्रिएट में, यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट कर सकते हो। आपको बस टाइप करना होगा मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ हम ले लेते हैं जर्नल, एंटर। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको सेलेक्ट करना होगा स्टॉक जर्नल, क्योंकि ये स्टॉक से रिलेटेड होता है ऑप्शन। ओके, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रहेगा। और बाकी आपको जो ऑप्शन एक्टिवेट करना है वो यहाँ पर आएगा आपका यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करने में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, आपको सेलेक्ट करना ही होगा। आप इसको यस करोगे और इसको सेव कर देते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है वो आप यहाँ देख सकते हो। ऑन 1st of May company produced 50 pound of chocolate cake and stored it at Ashoka Road Godown. Okay, company paid labor expense of 1000 in cash. Consider the other expenses to get cost of sale as below. या आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं जो पे किए हैं। आपने यहाँ क्या किया, यहाँ आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, अपनी कंपनी को बताया कि आपको ये 50 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपके ये सारे एक्सपेंस चार्ज हुए हैं। तो आपको ये टैली में किस तरह से पास करना है, तो आपने जो मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर क्रिएट किया उसी वाउचर की हेल्प से आप यहाँ पर ये पास आउट करोगे ट्रांजैक्शन को। तो हम आते हैं सीधा यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में जब आप आ जाओगे तो यहाँ आपको स्टॉक जर्नल ओपन हुआ मिलता है, जिसका शॉर्ट होता है ऑल्ट F7। क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉक जर्नल के अंडर बनाया था तो मैन्युफैक्चरिंग का शॉर्टकट भी वही हो जाएगा जो स्टॉक जर्नल का रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप प्रेस करोगे जब ऑल्ट F7 तो आप देख सकते हो वाउचर टाइप शो हो रहा है आपको। यहाँ आप सेलेक्ट कर लोगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो ये जो आपका ओपन हुआ ये आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हो जाता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स। ओके, यहाँ आप देख सकते हो नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ BOM, गो डाउन क्वांटिटी और कंजप्शंस क्या हैं, आपके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कोई बाय प्रोडक्ट स्क्रैप वगैरह निकला है, एडिशनल कॉस्ट क्या है, तो ये सब आपको दिया हुआ है। तो आइए करते हैं इसमें एंट्री पास। तो हमारा डेट है 1 मई। स्टॉक नेम ऑफ प्रोडक्ट आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक आपने जैसे ही सेलेक्ट किया उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए थे वो आप देख सकते हो, उनका पूरा यहाँ लिस्ट आ गया। इसके बाद में आपने BOM क्या यूज़ किया है उसमें, वो BOM आ गया। यहाँ पर आप बताओ गोडाउन क्या रखना चाहते हो, तो हमने गोडाउन लेना है यहाँ अशोका रोड। एंटर करते हैं, आपसे पूछता है क्वांटिटी, आपको बताना है कि आप यहाँ कितना क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो। मैंने यहाँ पर 50 पाउंड क्रिएट करना है, 50 फिल करूँगा, एंटर करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हो क्वांटिटी फिल करते ही जितना यहाँ कंपोनेंट्स का क्वांटिटी रिक्वायरमेंट रहेगा, उनका रेट क्या रहेगा और अमाउंट क्या रहेगा, वो पूरा डिटेल एक बार में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने 1.5 पाउंड में बताया था कि आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप अगर यहाँ पर 50 पाउंड की जगह 1.5 लिखते हो तो 1.5 देख सकते हो मैंने जितना सेट किया था 125 ग्राम्स और वो सब यहाँ पे आपको आप मिल रहा है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग 50 पाउंड का अपने आप उसने कंसिडरेशन कर लिया है। अब हमें इसी के बेसिस पर आप यहाँ पर आपका चेकआउट करो तो ये कंपोनेंट्स का लिस्ट हो गया। कंजप्शन आपका यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं निकला है और यहाँ टोटल एडिशनल कॉस्ट आपको मिल गया
और इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, आप देख सकते हो कि जो 1 पाउंड का आपको केक मिलेगा वो आपको कितना पड़ेगा, 137.53 पर पाउंड। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, अभी जो हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिए हुए हैं वो भी तो आप अपने इस कॉस्ट में ऐड करोगे। ओके, तो आपको यहाँ आना है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में। उससे पहले अगर आपका कोई यहाँ पर प्रोडक्ट स्क्रैप निकल जाता है तो आप यहाँ पर को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप में आप रख सकते हो। हमें लेना है एडिशनल कॉस्ट। तो सबसे पहला एडिशनल कॉस्ट आता है लेबर एक्सपेंस। तो ऑल्ट सी किए आप यहाँ लेबर एक्सपेंस। अब क्योंकि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हो, गुड्स की कॉस्ट में ऐड होगा ये, इसीलिए ये रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट कितना है, 1000। अब देखो यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल कर दो। अब एंटर करोगे तो यहाँ आप डायरेक्ट अमाउंट फिल कर सकते हो जो हमारा 1000 दिया हुआ है। और फिर आते हैं फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको सारे जो भी आपके स्टॉक है, सॉरी एक्सपेंसेस हैं, ये क्रिएट कर लेने होंगे। ओके गाइज, मैंने यहाँ पर ये आपके जो लेज़र हैं एक्सपेंसेस के वो मैंने क्रिएट कर लिए हैं और उनका परसेंटेज कितना रहेगा वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। ओके, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप फिर उसके बाद में आपको मिल जाता है कि भाई आपने यहाँ कितना परसेंटेज लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम है वो भी चेंज हो चुका है। यानी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है यहाँ पर आपके 1.5 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक को बनाने में, तो वो आपको कितना है, आपका 189.16। ओके, इतना आपका रुपीज़ का जो है 1.5 पाउंड का केक आपके लिए रहेगा। ये आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया। अब इसी के साथ आपको क्या करना होगा, ये जो आपने एक्सपेंस यहाँ लिए हैं इनको आपको पे भी करना होता है, तो उसी के लिए आप इनको यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे कि भाई आपने कितना कितना यहाँ पर पे करना है। ओके, तो हम देख इन्हीं को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मली नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं इनको टाइप कर दूंगा कि हाँ भाई मैंने इतना एक्सपेंस इतने से इसमें पे किया हुआ था। तो सबसे पहले लेबर चार्जेस है, ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर जितना भी मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंस यहाँ पर ऐड हुआ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में उसको मैंने अलग से नोट डाउन कर लिया है। और उसमें जो एक्सपेंस मेरा रहेगा, जो कॉस्ट आया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो मैंने अलग से नोट डाउन किया है क्योंकि हमें आगे इनका रिक्वायरमेंट रहेगा, इसलिए हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ नरेशन फिल कर देना है। बीइंग 50 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर कंपनी, हैंडमेड बोल सकते हो आप इसको। तो सेव करते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना होगा भाई, अगर आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आते हो और चेकआउट करते हो तो आपको एक्सपेंस तो शो हो जाएंगे लेकिन उनका अमाउंट शो नहीं होगा क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया है आपने। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ और बाकी एक और पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो, चॉकलेट केक आपके पास में आ चुका है 50 पाउंड जिसका रेट आपको इतना शो कर रहा है वो। ओके, हमें सीधा जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, पेमेंट में, और जिस दिन आपने मैन्युफैक्चरिंग किया उसी दिन आपको ये पेमेंट की एंट्री पास करनी है। फर्स्ट में कौन कौन सा एक्सपेंस आपने यूज़ किया, लेबर एक्सपेंस था 1000 रुपीज़ से, ओके। अब ये सारे एक्सपेंस मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं, आपने इनको कैश में पे किया है तो हम इनको कैश में पेमेंट की एंट्री पास कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से एक्सपेंस पे हो जाएंगे। बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एक्सपेंस पेड इन कैश, आप इसको सेव करो। उसके बाद आप यहाँ चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस चेकआउट कर सकते हो, जितना एक्सपेंस था वो यहाँ ऐड हो चुका है और बस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट पर। तो यही आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो जाता है। आप यहाँ पर डिस्प्ले में जाओ, डेबुक में जाओगे तो आप F2 ऑल्ट F2 करो, आपको यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन शो हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। आप यहाँ देख सकते हो आपने जो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री की वो शो हो रही है। ओके, इसके बाद आपको जो दिया है वो है आपका आता है कंपनी सोल्ड 20 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक इन कैश विद 30% मार्कअप प्राइस। तो बात आती है मार्कअप प्राइस, कंपनी ने 30% मार्कअप प्राइस के साथ सेल किया। तो भाई अगर ये मैं पूछूं आपसे मार्कअप प्राइस क्या होता है तो गाइज आपको तो पता नहीं है,
कि मार्कअप प्राइस क्या होता है, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़रूर पता है कि प्रॉफिट क्या होता है ना, पता है ना। तो गाइस प्रॉफिट को ही आप नॉर्मल लैंग्वेज में चाहो तो मार्कअप प्राइस बोल सकते हो, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशो होता है कि आप कितना यहाँ मार्जिन रख रहे हो अपना, आप इसको मार्जिन भी बोल सकते हो। ओके, अब रहेगा क्या कि जैसे आप अगर यहाँ पर देखो तो मेरा जो स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट किया चॉकलेट केक, वो उसका यहाँ पर रेट क्या आया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया 189.16। ओके, तो मैं जब इसको सेल करूंगा तो सीधी सी बात है मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट के साथ सेल करूंगा, तो जितना प्रॉफिट आप यहाँ पर फिक्स किए हुए हो उसी प्रॉफिट का जो परसेंटेज रहेगा, ओके, मार्जिन का जो परसेंटेज रहेगा वही मार्कअप प्राइस बोला जाता है। जैसे 30%, तो मैं 189.16 का 30% कैलकुलेट करूंगा, उसको उसमें ऐड करूंगा, देन जो अमाउंट आएगा वही आपका यहाँ पर सेल प्राइस हो जाएगा। यानी कि जो आपका मार्जिन रहता है गुड्स को सेल करने में वही मार्कअप प्राइस बोला जाता है। तो हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कंट्रोल एन, 189.16 ओके मल्टीप्लाइड बाय 30% एंटर। ओके, आपका ये कितना पैसा आया, ये 56.748। अब आप इसको 189.16 में ही क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास में यहाँ पर आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस, कि आप यहाँ पर कितने प्राइस से सेल करोगे। तो अब जो हम अपने गुड्स को सेल करेंगे उसका प्राइस रहेगा 245.908, या फिर आप 246 भी राउंड फिगर कर सकते हो इसको। तो इस तरह से मार्कअप प्राइस कैलकुलेट करना है आपको। ओके, कितना भी रहेगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब हमें सेल करना है तो भैया हम जाते हैं सीधा सेल्स में, अकाउंटिंग वाउचर F8, डेट फिल कर देंगे, यहाँ पर सेकंड में है, सेकंड में फिल किया, क्योंकि ये कैश में कर रहे हैं हम तो हमें रेफरेंस नंबर का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहाँ पर कैश आ जाएगा पार्टी। और सेल्स का आप लेज़र क्रिएट करा दो, अंडर सेल्स अकाउंट रख दो, क्या सेल कर रहे हो, चॉकलेट केक सेल कर रहे हो आप, गोडाउन अशोका रोड, कितना किया आपने, 20 पाउंड आपने किया है। MRP रेट रहेगा जो आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया 245, या आप यहाँ पर 246 भी रख सकते हो। ओके, ये हम करते हैं अपना सेव। इस तरह से आप यहाँ पर नरेशन फिल कर सकते हो, बीइंग चॉकलेट केक सोल्ड विथ 30% ऑफ मार्कअप प्राइस। ये आपका गाइज यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने BOM बिल्स ऑफ मटेरियल यानी आपने क्रिएट किया कि आपने बताया कि मेरे को केक बनाने में क्या क्या प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। उससे पहले आपने वो रॉ मटेरियल परचेज कर लिए थे, वो बात अलग है। उसके बाद में आपने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट किया, देन आपने मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास की, उसके बाद आपने यहाँ पर सेल भी कर दिया है। आप यहाँ अगर स्टॉक समरी में आते हो तो आप देख सकते हो चॉकलेट के मेरे पास 30 पाउंड बचा है, क्योंकि इन हुआ था मेरा 50 पाउंड, आउट हो गया है 20 पाउंड, क्लोजिंग रह गया 30 पाउंड। यहाँ ये सब हुआ है मई मंथ में, तो आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको किस तरह से ये प्रोसेस फॉलो आउट करना होता है। ओके, मटेरियल देख लिया क्या रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस आपने समझ लिया क्या रहेगा। ओके, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस होता है उसको वर्क इन प्रोग्रेस बुलाते हैं, सिर्फ थ्योरी है ये। और मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आपने क्रिएट करा दिया, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री आपने पास कर दी, इसके बाद में आपने एडिशनल कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में आपने ऐड किए थे उनका भी आपने पेमेंट कर दिया, देन मार्कअप प्राइस भी आपने सीख लिया, मार्जिन को मार्कअप प्राइस बोला जाता है। फिर आता है स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट क्या होता है गाइस कि आप यहाँ पर जब टैली में काम करते हो तो कोई स्टॉक आपका ख़राब हो जाता है, ओनर विड्रॉ कर लेता है, या फिर आप ऐसे ही पब्लिक अपने एडवर्टीजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पब्लिक में, तो वही स्टॉक एडजस्टमेंट होते हैं कि आपको स्टॉक की एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, वो आप देख सकते हो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, ऑन 1 जून कंपनी ओनर टेक्ड 2 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक फॉर पर्सनल यूज़। कंपनी ओनर ने क्या किया कि 2 पाउंड का चॉकलेट केक उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल दिया। तो अब मुझे भाई क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं। आप क्या करोगे, सीधा अब इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे। ओके,
एडजस्टमेंट एंट्री है, इसीलिए कहाँ जाएगी, जर्नल वाउचर में क्रिएट होगी। तो बात आती है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी क्या, थोड़ा गैस करो क्या एंट्री रहेगी इसकी, सोचो। तो इसकी जो एंट्री आपको रहेगी, सोच लिया आपने, नहीं सोचा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो एंट्री जो रहेगी वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब क्योंकि भाई पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पर ड्राइंग तो आएगा ही डेबिट में, ड्राइंग के बाद में आप यहाँ परचेज को क्रेडिट कर दो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, जितना अमाउंट रहेगा वो हम अमाउंट फिल कर देंगे। ओके, तो हम आते हैं सीधा जनरल वाउचर 1 जून यानी अकाउंटिंग वाउचर F7 जनरल के लिए आप प्रेस कर दोगे। इसके बाद 1 जून फिल करते हैं, डेबिट हो जाना है। ड्राइंग जो हमने क्रिएट नहीं किया हुआ तो क्रिएट करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ये रहेगा अंडर कैपिटल अकाउंट, सेव। बात आती है अमाउंट की, तो भाई अमाउंट आपको याद नहीं है कि आपका MRP सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था, तो आप यहाँ नॉर्मली एक रफ अमाउंट फिल करा दो अभी फ़िलहाल, बाद में हम इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, फिर यहाँ क्रेडिट हो जाएगा आपके लिए परचेस आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो, उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपसे बोलता है नेम ऑफ आइटम, आप कौन सा आइटम यहाँ पर जो है यूज़ कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चॉकलेट केक। कोडाउन कहाँ से कितना यूज़ किया, रेट क्या है, रेट हमारा जो था वो आपको पता ही है 189.16 था, तो हम फिल करते हैं 189.16, एंटर करोगे तो यहाँ आपको प्रॉपर अमाउंट मिल चुका है। ओके, एंड ऑफ लिस्ट करो। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपका डेबिट में बैलेंस कुछ और है, क्रेडिट में कुछ और है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से बैक स्पेस करोगे और इस अमाउंट को आप यहाँ पर इसके साथ मैच करा दो, जितना भी आपका अमाउंट है। ओके, और फिर ये आपका ट्रांजैक्शन यहाँ हो जाता है। बीइंग ओनर विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, आप यहाँ नरेशन फिल कर सकते हो। ये एक स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद में आप अपना स्टॉक समरी चेकआउट करना चाहो तो स्टॉक समरी चेकआउट कर सकते हो। चॉकलेट आपके पास में इतना रह गया, इतना उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो गया। फिर इसी टाइप का एक स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री और दिया है। ऑन 1 जून कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 1 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक एज अ फ्री सैम्पल, तो हमने एज अ फ्री सैम्पल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, या फिर फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेज आप कर सकते हो जनरल वाउचर में। तो वही काम हम करते हैं। यहाँ आते हैं सीधा हम अकाउंटिंग वाउचर जनरल 1 जून, डेट हो यहाँ डेबिट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट ऑल्ट सी करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिया हमने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये। ओके, वही रफ वर्क आप यहाँ अमाउंट फिल करा दो कोई नॉर्मल, और फिर आप यहाँ पर परचेज जब सेलेक्ट करोगे, आइटम बताना है आपको कि आप कौन सा आइटम यूज़ कर रहे हो। तो हम चॉकलेट केक लिया है हमने, 1 पाउंड लिया है, तो रेट यहाँ पर आप देख सकते हो आ गया। अगर आपने ध्यान दिया तो पहले रेट नहीं आया था, कि पहले गेटवे ऑफ टैरिफ पर डेट कुछ और था, पीछे का डेट था, मैंने वहाँ डेट चेंज किया तो यहाँ पर भी वो चेंज होकर अपना अमाउंट आ गया। ओके, और आपके पास में आप यहाँ एक और काम ये कर सकते हो कि अगर आपको वापस बैक स्पेस करके यहाँ नहीं आना है तो आप एंटर करो यहाँ, क्योंकि डेबिट पूछ रहा है, आप अगेन यहाँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को ही सेलेक्ट करा दो, तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, और उसी के लेज़र में जो अमाउंट है उतना प्रॉपर अमाउंट ही यहाँ पर फिल होकर जाता है। एडवर्टीजमेंट के लिए दिया है तो बीइंग फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। फिर ऐसे ही आपको एक और एडजस्टमेंट मैंने प्रोवाइड किया है, वो है ऑन 2 जून 2 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक ईटन बाय माउस। क्या बात है, माउस बड़े पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, माउस ने खा लिया है तो आप उसको सेल तो करोगे नहीं, और बस खुद भी यूज़ नहीं कर सकते, फेंकना ही पड़ेगा ना, बेकार हो गया। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो आप उसको एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हो। तो यहाँ एंट्री जो इसकी रहेगी ट्रांजेक्शन की, वो हो जाती है आपकी एबनॉर्मल लॉस टू परचेस। आप यहाँ सीधा जाओ और डेट फिल करो 2 जून, एबनॉर्मल लॉस है, क्रिएट कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, कितना हुआ पता नहीं, तो यहाँ नॉर्मल एक रफ अमाउंट फिल किया, परचेस क्रेडिट होगा, चॉकलेट केक यूज़ हुआ है, 2 पाउंड यूज़ हुआ, रेट आ गया। फिर आप यहाँ पर चाहो तो एबनॉर्मल लॉस दोबारा सेलेक्ट कर लो, बाकी का अमाउंट यहाँ अपने आप आ जाएगा। और बीइंग आप यहाँ नरेशन फिल करा सकते हो, और वो फिल करा देना। आप इसको सेव करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर चाहो तो अपना स्टॉक समरी चेकआउट करा लो, और यहाँ देख सकते हो कि भाई आपको कितना यहाँ पे यूज़ हो गया, कैसे हुआ।
वो आपको चेकआउट हो जाए। बाकी और भी रिपोर्ट्स होते हैं, लाइक डिस्प्ले में आप जाओ, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आप जाते हो तो स्टॉक क्वेरी मिल जाता है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपने परचेज़ कितना किया, सेल कितना हुआ, गोडाउन स्टॉक्स कैटेगरी कितना है, वो डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ओके, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है उसका और कितने में आपने सेल वगैरह किया है, वो आप यहाँ देख सकते हो। तो गाइज़ यही होता है आपका कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्रैक्टिस करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे।